Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes, and now today we will going to start a new exercise, start chapter number 8 परसेंटेज एंड डिटेल एप्लीकेशन बच्चों। और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है, बुक है आपकी मैथ्स टुडे। एक्सरसाइज हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 8.5 बच्चों। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात जो करेंगे इस एक्सरसाइज में, मेन कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, हम बात करेंगे इस पर टैक्स की। किस पे बात करेंगे हम? टैक्स की बात करने वाले बच्चों। तो टैक्स आप लोगों को पता है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका क्या होगा, सेल टैक्स किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। आप लोग जब अब मार्केट में बहुत सी चीजें लेने जाते हो तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी क्या होता है वैट, है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्स, यानी उसमें ऑटोमेटिक सारे ही टैक्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे सेल टैक्स हो गया भाई, इनका होता क्या है, दुकानदार ने हम लोगों से जो हमने उससे आर्टिकल्स लिए, जो भी हमने सामान लिया वो उसने टैक्स में हमसे ले लिया गया, और वो टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है ना। जैसे इनकम टैक्स हो गया, आपकी इनकम में से जो टैक्स लिया जाता है, आपका जो है सेल टैक्स हो गया, ऐसी बहुत सारे टैक्स हो गए आपके, है ना। तो अब हम इसी बारे में टैक्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी बच्चों 8.5 है, और क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। 6% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ड्रेस बॉट ऑफ 954 एंड फुटवेयर बॉट फॉर रुपए 1272 रुपए बच्चों। तो इसका जो है मैं आपको कौन सा पार्ट कर दूं, फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज आप लोगों को करना है, जो भी इसमें गिवन होगा ओरिजिनल प्राइस को हम कुछ लेट कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ओरिजिनल प्राइस को हम कुछ लेट कर लेंगे। ओके, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हम बच्चों लेट कर लेते हैं। यहां पर कितना लेट कर लिया हमने, रुपए x लेट कर लिया। यहां सब बात क्लियर हो जानी चाहिए सबको। ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना हो गया, x हो गया। वैट कितना गिवन है बुक में, आप लोग सब देखेंगे बच्चों, वैट कितना गिवन है आप लोगों को बुक में बच्चों, कितना गिवन है, ये आ गया आपका 6% हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहां से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए बच्चों। मान लीजिए मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया, एक तरह से क्या ये सीपी हो गया मेरा। तो फॉर्मूला क्या होता था, ये ओरिजिनल प्राइस हमने लिखा है, कोई नहीं, इसको आप सीपी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या होता था बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या होता था, याद है क्या किसी को फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं एक बार बता दूं बच्चों, वो होता था आपका 100 प्लस, यहां पर होता था प्रॉफिट या जो भी है। तो आप वैट गिवन है तो यहां पर वैट लिख लीजिएगा। वैट किस में होगा, परसेंट में, अपॉन में कौन आ जाएगा आपका 100 आ गया। सीपी हमारा x रुपए है बच्चों, 100 प्लस वैट हमारा 6%, अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। टोटल ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 100, 6 अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमारा जो एसपी था बच्चों वो कितना गिवन है, 954 गिवन है। कितना गिवन है एसपी मेरा, ध्यान देंगे बुक में 954 कह रहा है, कितना है 954। आइए सॉल्व कर दीजिएगा, इजी सा बन गया। अच्छा x है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं x को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 954 इंटू 100 अपॉन 106, अपॉन में जाएगा ना। और ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 9 टाइम। कितना टाइम देख लीजिए, 9 6 54, 9 में 9। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, रुपए 9 इंटू 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 900। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड बिल्कुल सेम कर दीजिएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, 1272, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, 954 की जगह क्या आ जाएगा, 1272, बिल्कुल सेम आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप सब इसका चेक कर सकते हैं। मैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूं जरा। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन वर्थ रुपए 1150 बच्चों। 1150 हमको क्या गिवन है, वर्थ, यानी एसपी गिवन है आपको। रुपए है कितना, 1150। इफ 8% सेल टैक्स, आपको क्या दे दिया गया यहां पर, सेल्स टैक्स 8% गिवन है। अच्छा एक चीज का और ध्यान देना, मैं एक चीज बता दूं, आप मार्केट में गए, देखिए अब क्या होता है, जितनी भी आप चीजें लेकर, चाहे आप कुछ भी लेकर के आइए, देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए इंक की डिब्बी है ये, ठीक है, ये इंक की डिब्बी, अगर इसका मैं प्राइस यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 35 रुपए लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 35 रुपए।
और नीचे एक छोटी सी एक नोट लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी जितने भी मैंने जो जब पे किया उसको दुकान वाले को पैसे दिए हैं तो मैंने टैक्स सहित उसको कितने रुपए दिए, 35 रुपए दिए, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। बहुत सी चीजें क्या होती थी पहले कि जब आप लोग लेकर के आते थे मार्केट से चीजें, उसमें टैक्स नहीं होता था। तो अब जब उसमें मान लीजिए कोई टीवी आप लेने गए 100 रुपए की, वो कहने लगा भाई साहब टीवी तो आपकी 100 रुपए की हो गई है, पर आपको 5% का इसमें टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा? सेल्स टैक्स। मींस क्या हो गया, अब टैक्स इसमें ऐड नहीं है, इंक्लूसिव और टैक्सेस नहीं है, यानी 100 रुपए की टीवी होगी, 5% आप इसमें ऐड करेंगे तब जाकर के वो टीवी आपकी होगी, है ना। इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं? ऐसे इनकम टैक्स निकाला जाता है, जितना इनकम होती है उसका परसेंटेज निकालते हैं, वो इनकम टैक्स हो जाती है। इस तरीके से ही आप लोग क्या निकालते हैं? टैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो सेल्स टैक्स है कितना है? 8% है, यानी एसपी इतना हो गया, 8% का उसका सेल टैक्स हो गया। और क्या कह रहा है भाई इसमें? अच्छा, सीपी हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने कितना भाई? सीपी लेट कर लिया, और सीपी हमने लेट कर लिया कितना? रुपए एक्स है बच्चों, यानी जो सीपी कॉस्ट प्राइस है उसकी कितनी है? एक्स रुपए थी, तो एसपी ये हो गई, हम सीपी फाइंड कर लेंगे। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, तो अभी अभी मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला लगाया था बच्चों। सीपी का फॉर्मूला क्या होता था भाई? सीपी का फॉर्मूला भी बताया था आपको मैंने कि एसपी है ना 100 प्लस, अब जो भी यहां जैसे सेल टैक्स आ गया तो सेल टैक्स लिख देंगे, वहां वैट था तो वैट लिख दिया, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिखते, लॉस होता तो माइनस करते थे। सेल्स टैक्स अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 हो गया। सीपी हमने लेट किया, दिया स्टूडेंट कितना लेट किया हमने? एक्स लेट किया, ओके। एसपी हमारा कितना है? 1150। एसपी हमारा कितना हो गया? 1150। 100 प्लस 8, ये सेल टैक्स किस में होगा? परसेंट में। अपॉन में कितना आ गया डी स्टूडेंट? 100। जीरो से जीरो मैंने यहाँ कैंसिल करी डी स्टूडेंट, x इक्वल्स टू कितना आ गया? 115 इंटू 108 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो एक काम कर लीजिए, पहले ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे जरा बता दीजिए कितना आ रहा है। 12420 अपॉन में 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, रुपए कितना आ गया? 1242, यानी हमारा जो सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों, हेंस सीपी इक्वल्स टू 1242 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सीधे चलते हैं थर्ड की तरफ। मैं आपको एक बार आंसर चेक करा दूं इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है और ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.5। 1242, यस राइट आंसर 1242 रुपए आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया हम थर्ड की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या कह रहा है। देखिए मैं एक बार रीड कर दूं जरा क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। फाइंड द टोटल बिल रिहाना हैज़ टू पे इन 10% ऑफ वैट, यानी जो टोटल बिल बनाई ने, जो भी यहाँ इसके आइटम्स की हुई है यहाँ पर 10% वेट के साथ, वैट के साथ उसने उसको दुकानदार को दिया, डिपार्टमेंट स्टोर को। गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ द गुड परचेज बाई हर। शैम्पूज 125 रुपए ईच, तो 2 कितने के हो गए? 250 रुपए के हो गए। सोप्स 23, तो 5 कितने को? 115 के हो गए। टूथपेस्ट 42, तो 1 कितना है? 42 का हो गया। टूथब्रश है ना, और 15 रुपए ईच है और 6 क्वांटिटी में है, तो कितना हो गया? 90 हो गया। चलिए मैं इसको आराम से करता हूँ, बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए कॉस्ट ऑफ शैम्पू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ शैम्पू, यही तो है भाई शैम्पूज। अब ध्यान देना थोड़ा सा कि 125 रुपए के थे, 2 की क्वांटिटी में हो गए, रुपए कितना आ गया? 250 आ गया। नंबर सेकंड है सोप्स, सोप्स क्या रेट है भाई इसका? 23। कितने हैं ये? 5 है शायद। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, कितना आ गया? 115। उसके बाद में आ जाओ जी टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कितने हैं? 42, तो 1 क्वांटिटी है तो 1 ही आएगा, तो 42 आ गया बच्चों।
उसके बाद में आ जाओ टूथ ब्रश, क्या है टूथ ब्रश, कॉस्ट ऑफ टूथ ब्रश, टूथ ब्रशेस ये कितने भैया 15 है बच्चों टोटल, और 6 की क्वांटिटी है, और 15 6 का कितने होते हैं 90 हो गए। ठीक है, वेट कितना गिवन है वो लिख दूं जरा मैं, है ना, मार्कर चेंज कर दिया मैंने बच्चों। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ टोटल काउंट कर लीजिएगा ना, टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी। अब टोटल सीपी मतलब क्या हो जाएगा, रुपए 250 115। बच्चों जल्दी फटाफट ऐड कर दीजिएगा जब तक मैं लिख दूँ 42, और रुपए कितना आ गया 90। जरा बताइए जरा, देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा आपका, 5 1 6 6 और 4 10 10 और 9 19, कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4, ये आ गया बच्चों रुपया 497 आ गया 497। वैट कितना परसेंटेज है स्टूडेंट, वैट के हाउस ने कितना परसेंट भैया रे 10% हो गया, कितना हो गया 10%। अब वैट हम निकाल लेंगे, देखिए वैट कैसे बताया सबको भैया, टैक्स मैंने अभी बताया कि 497 का कितना परसेंट निकाल लीजिए 10%, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, ये रुपए 49.7, ये टैक्स आया सिर्फ इतना। दुकानदार को कितने देने हैं, यानी 497 है, 49.7 आप ऐड कर दीजिएगा, वो आपका वो दुकानदार को रिहाना, रिहाना है या रिहाना है, रिहाना पे टू शॉपकीपर है, रिहाना हैज़ टू पे, यही लिख दीजिए, छोड़िए स्टोर मत लिखिएगा। कितना भाई रुपए 497 में रुपए कितना 49.7 हमने ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे हमारा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऐड करना डेसिमल का सबको आता होगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 7 और 9 और 7 हो गया ना 16, और 9 4 13 और 1 14 और 4 1 5, यानी ये आंसर आना चाहिए 546.7, 546.7। ये आपका क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं था, टैक्स हमेशा ऐड करते हैं, वो ध्यान देगा। 546.7 रुपए आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 4 की तरफ, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है स्टूडेंट। चलिए आराम से नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेंगे सभी बच्चे एक बार। 4 में कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपए 26,400 इंक्लूडिंग 10% वैट। 10% वैट हो गया। देखिए इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, सबसे पहले जब भी कुछ पूछा जाए ना, अब आपसे क्या पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस बता दो, तो सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस को हम लेट कर लेते हैं। देखिए लेट द ओरिजिनल प्राइस, कितना लेट किया हमने, रुपए x लेट कर लिया, रुपए x क्या हो गया हमारा बच्चों, ओरिजिनल प्राइस आ गया। वैट कितना परसेंट है भाई, 10% कह रहा है, 10% क्या हो गया, वैट हो गया। हमसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सबको मालूम ही हो गया होगा अब तो, क्या होता है CP, ठीक है, 100 प्लस वैट आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 100, और वैट किस में होता है हमेशा परसेंटेज में। CP हमने लेट किया डियर स्टूडेंट, कितना x हो गया हमारा 100 प्लस वैट हमारा कितना डियर स्टूडेंट 10% है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा x, यानी कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही कर दीजिएगा 110x अपॉन 100, 0 से 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल। SP मेरा कितना गिवन है डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा। SP आपका है 26400, SP कितना गिवन है 26400, भाई यही तो है, ठीक है यही है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल यही सेम गिवन है। तो x इक्वल टू आ गया 26400 इंटू 10 अपॉन में 11 से काटिए, देखिए 11 2 या 22, 11 4 या 44, और ये 20 आपकी आ गई यहाँ पर, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2400 इंटू में 10, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 264, क्या कर रहा हूँ मैं 24000, तो हैंस द ओरिजिनल प्राइस, भैया क्वेश्चन रीड कर लूँ मैं,
यस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना रुपए 24,000 आंसर आ गया। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग अपना आप लोग देख लेंगे, सही कर लेना, मेरे से अगर मिस्टेक हो गई हो यही मत लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जरा मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कह रहा था साइकिल वर्थ रुपए 900 बॉट बाई अभिनव, अभिनव ने 900 की वर्थ की। द वैट चार्ज एट द रेट ऑफ 12.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, यानी सीपी बताना है कितने की उसने उसे परचेज की। तो बताया भी आपको, जब भी कॉस्ट प्राइस की बात करें हमेशा क्या लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिएगा, लेट 5 लेट सीपी इक्वल्स टू रुपए, हमने कितना लेट कर लिया डियर स्टूडेंट, एक्स लेट कर लिया, कितना कर लिया एक्स। वैट गिवन है 12.5, वैट कितना गिवन है 12.5% है ना, यही तो हो गया। और बताइए क्या गिवन है आपका, 900 रुपए गिवन है बेटा आपका। एसपी कितना हो गया 900, एसपी कितना आ गया 900, ठीक है। आइए जरा एसपी का फॉर्मूला लगाइए जरा। एसपी का जो फॉर्मूला होता है सबको पता होना चाहिए बच्चों, वो होता है सीपी 100 प्लस वैट अपॉन 100, ठीक। एसपी कितना 900 लिख दीजिएगा, सीपी आपका एक्स हो गया 100 प्लस वैट कितना डियर स्टूडेंट 12.5 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 100 अपॉन में लिए ये ऐड कर दीजिए जरा दोनों को, जरा कितना हो जाएगा 112.5 इक्वल्स टू में कितना आ गया x। इस पॉइंट से हमने ऊपर जीरो ये और बढ़ा दी बच्चों, तो कितना आ गया x इक्वल टू 900 और 30 लगा दीजिएगा अपॉन कितना आ गया 1125। बच्चों डिवाइड करके क्या कोई मुझे बता देगा एक बार जरा कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताइएगा जरा कितना आ रहा है एक बार। चलिए मैं एक बार बता दूं आपको, 1125 से देखिए कितने टाइम जाएगा भाई, यहाँ से देखेंगे जरा मैं, यस ठीक है, कितना आ गया 800 आ जाएगा, कितना आएगा ये 8 टाइम गया तो कितना आ गया 800 आ गया, कितना आ गया आपका रुपए 800। हैंस क्या पूछा गया था आपसे बच्चों, कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी ऑफ साइकिल। हैंस सीपी ऑफ साइकिल, सीपी ऑफ द साइकिल इज रुपए 800 बच्चों। 800 क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ये हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज 8.5 की। चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा सिलेबस चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। चैप्टर 8 आपका यहाँ कंप्लीट हुआ 8.5, जहाँ हमने टैक्स की बात करी। तो जो भी बच्चे नए थे हमारे साथ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।